नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हम हैं जदयू ऑफिस में और जदयू की प्रवक्ता अनुप्रिया जी हमारे साथ। बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। जी हाँ, हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी नेताओं का आरोप है। खास करके कटिहार में जिस प्रकार से गोलीकांड हुई, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि पुलिस की बर्बरता सामने आई है। घटना के 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी जांच के नाम पर सामने नहीं आया है। सच्चाई यही है कि 2 लोगों की मौत हो गई है, तीसरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मैडम, जंगल राज की वापसी नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? देखिए, ये बहुत ही दुखद है जिस तरह की घटना कटिहार में हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि इस पर जांच हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी उसमें दोषी होंगे उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमारा संकल्प रहा है न्याय के साथ विकास की। जिस तरह की घटना मैं फिर कहती हूँ बहुत ही दुखद है। और जिस मामले के साथ में यह घटना चल रही थी बिजली को लेकर के, आपने देखा होगा कि जिस पुलिस ने भी बताया है, बिजली विभाग ने बताया है कि जो कट ऑफ की जो प्रॉब्लम वहाँ हो रही थी वो एक दिन पहले ही सुधार कर ली गई थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व ने वहाँ जुड़े थे। तत्व यदि भीड़ में घुसा है जी, तो इसके लिए किसका दोष? देखिए, मैं फिर कहती हूँ कि प्रशासन की जो संख्या थी वो बहुत कम थी। इसके लिए प्रशासन की चूक है ना मैडम। इसीलिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच कहा है, जांच के आदेश दिया और उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होंगे वहाँ के, जो अगर थाना के पदाधिकारी जो भी होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन भाजपा जिस तरह की बात करती है, जंगल राज की बात करती है, मैं उनको याद दिला दूं कि उनका नैतिक जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है कि वो भाजपा इस तरह का सवाल उठा सकती है। जहां आप लोग मौका दे रहे हैं तब तो सवाल नहीं, मौका की बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना। मैडम, एक चीज आप मानिएगा कि कोई भी, आज नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, सभी आदमी आंदोलन की पैदाइश जी। हर नेता कहीं ना कहीं आंदोलन से जुड़ा रहता है, छात्र नेता में हो, अभी के दौर जी। जब वहाँ बिजली की समस्या के लेकर लोग वहाँ जुटने वाले हैं, पहले से सूचना थी जी। जब हजारों की संख्या में लोग जुट रहे हैं तो इंटेलिजेंस को तो इसकी जानकारी देनी चाहिए थी कि भाई इतने लोग हैं, और निश्चित तौर पर कि हर भीड़ में कुछ उपद्रवी लोग होते हैं जी, जो ऐसा करते हैं। तो प्रशासन का काम यही न था कि उसको पकड़ना है, उसको रोकना था। मैं फिर कह रही हूँ कि घटना दुखद है और ये बहुत ही रैंडमली हुआ है और इसके बारे में विस्तार रूप से आपको पुलिस के द्वारा, वहाँ की पुलिस ने बताया भी है कई माध्यमों से। और ये तो अब जांच का विषय हो गया है। जांच के बाद जो रिपोर्ट होगा उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह किस तरह की घटना। लगातार क्राइम बढ़ रहा है। कल भी आपने देखा, 2 दिन पहले घर में घुस करके जिस प्रकार से हत्या की गई एक जमीन कारोबारी की, तो लगातार जो घटनाएं हो रही है मैडम, हर चीज में जांच, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। ये कोई भी सरकार नहीं कह सकता है कि हम आपको 100% यहाँ कहीं भी क्राइम नहीं होगा। ये कोई सरकार गारंटी नहीं दे सकती। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मैं आपको अभी जो महागठबंधन में है, यही मुख्यमंत्री जब एनडीए में रहते हैं तो कैसे क्राइम कंट्रोल हो जाता है? क्राइम अभी भी कंट्रोल में है। क्राइम अभी भी कंट्रोल में है। अभी क्राइम बढ़ा हुआ है मैडम। आप क्राइम की बात कर रहे हैं कि जो भाजपा के नेता की बात मैं फिर कह रही हूँ कि जहाँ पे आपने अतीक की हत्या आपने देखा होगा, पुलिस की कस्टडी में हो गई जी। अब आप यूपी में आ गए। नहीं, मैं बात करूंगी ना भाजपा के नेताओं की। भाजपा के नेता अगर यहाँ के आप आईना दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी में जंगल राज है। आपको याद होगा 2022 का, आपको 21 का वक्तव्य आपको सुप्रीम कोर्ट का, कहा कि मैं परेशान हो गया हूँ ऐसी सरकार से, क्योंकि सरकार वहां पे अपने नशे में चूर है। आपने देखा कि पुलिस के सामने में माँ बेटी को जिंदा जला दिया गया। क्या करना पड़ा मैडम? किसने कार्रवाई की? वहां कहाँ जांच हुआ? किस पुलिस को हटाया गया? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमेशा कहते हैं कि हम किसी को नहीं बचाएंगे, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, चाहे वो प्रशासन का व्यक्ति हो, कोई भी हो, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। न्याय के साथ विकास की बात करते हैं और जंगल राज की बात जो कहते हैं। पटना में रहती है ना? मैं पटना ही की रहती हूँ। पटना किस मोहल्ला में आप? मैं आपको सब्जी बाग में रहती हूँ। सब्जी बाग। आपको पटना के 10 मोहल्ला कहिए, आप मेरे साथ चलिए, आपको हम दिखाते हैं। स्मार्ट मीटर में सबसे बड़ी कमी क्या है? हमारी जहाँ तक जानकारी है कि पोल पर से अगर अर्थिंग नहीं है तो स्मार्ट मीटर जल रहा है, खराब हो रहा है। ठीक है, कहीं भी 100% कोई चीज़ नहीं होता है, लेकिन आपको 10 जगह में पटना में और बिहार के पास छोड़ दीजिए, लेकर दिखाता हूँ कि पोल पर से अर्थिंग ही नहीं गया मैडम, और लोग अपना जो प्राइवेट जो अर्थिंग है उससे स्मार्ट मीटर जला रहे हैं, जिसके कारण से खराबी आ रही है। देखिए, तो ये मैं तो कहती हूँ कि ये जनता को जागरूक होने की जरूरत है। आप कंप्लेन कीजिए। और हमने खुद किया है कंप्लेन। और आप, क्योंकि मैं पटना की वासी मैं भी हूँ, जिस सुविधा की बात कर रहे हैं, और इसको लाया किसने था? ये किसके मांग पे हुआ था? ये केंद्र के मांग पे हुआ हो, ये केंद्र के मांग के लिए। आपको एक चीज बता दे रहे हैं, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है
कि मैंने खुद इसकी शिकायत की, इंजीनियर से की, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आप समझिए कि जब हम लोग की शिकायत पर सुनवाई नहीं हो रही तो आम जनता की। देखिए, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे विकसित किया है, टेक्नोलॉजी अब हर घर में पहुंचा है। मैं फिर कहती हूँ कि टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ेगा, कई हमें समस्याएं भी होंगी और सुविधाएं भी होंगी। चलिए ठीक है, माना मुझे जाए कि लगता है समस्या का समाधान होगा। कल जिस प्रकार से राज्यपाल ने दिल्ली में पार्टी दिया था सभी सांसदों, आप लोग नहीं गए, आरजेडी नहीं गई, कांग्रेस नहीं, कि राज्यपाल के पार्टी में जाने में क्या दिक्कत है? नहीं, हम राजनीतिक दल के साथ में हम भारत की जनता भी हैं, हमारी भी आत्मा है, हम भी शर्मिंदा है मणिपुर को देखते हुए। क्या हम वहाँ की जो बेटियां थी सिर्फ मणिपुर की बेटी थी, वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं थी? हिंदुस्तान की बेटी निश्चित तौर पर उस तस्वीर तो हमारी जब देश की सरकार चुप बैठी है तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? क्योंकि हम देश के विपक्ष में हैं और हमारी जिम्मेदारी यह है कि वो सोई हुई सरकार के, आप लोग कल नहीं गए। बिल्कुल, हमारे नेता ने इसको हम कहा कि हम बहिष्कार करते हैं, हम ऐसे पार्टी का बहिष्कार करते हैं जहां हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है, वहां पे हम ऐसे भोजन का आमंत्रण को स्वीकार नहीं करते। एक मैं आपके सवाल को मैं जवाब दे दूं, क्योंकि भाजपा की बात अगर कर रहे हैं, भाजपा जहां पे कुछ दिन पहले ब्रिजभूषण के केस से हम उबरे ही नहीं थे, मणिपुर हमने देखा और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक घटना नहीं है 100 घटना है। कैसे मुख्यमंत्री हैं वो जो बता रहे हैं, निर्लज होते हुए कह रहे हैं कि एक नहीं 100 घटना है? क्या आपका जमीर नहीं जाग रहा है? आपकी अंतरात्मा नहीं जाग रही कि आप इस्तीफा दे रहे हैं? आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जितनी निंदा की जाए वो कम है। कुर्सी पर अभी भी बैठे हुए हैं। क्या आप अभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी यह नहीं कहते उनके पास समय नहीं है? 36 सेकंड मात्र बोलेंगे देश की बेटियों के बारे में। मैं कहती हूँ उनका एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो नारा ना, वो उनका नारा, वो उन्होंने बोलते बोलते वो नारा को ही तोड़ के बोला। उनका नारा था कि भाजपा के नेता से बेटी को बचाओ। भाजपा की जहां सरकार है वहां की बेटियां सुरक्षित है, वहां की बेटियों को सुरक्षा चाहिए। कहा कि भाजपा सरकार से बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा है कि तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लड़ाई में कांग्रेस क्यों पीस रही है? नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। या आप भाजपा के पिच पे अब मुझे ले आने का प्रयास किया, बिल्कुल मैं नहीं जाऊंगी। महागठबंधन इतनी मजबूत है, माननीय मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के बाद जो नाम भेजा जा रहा है आप लोग रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये नहीं वो भेजो, वो नहीं वो भेजो, जातिगत समीकरण ये नहीं रहेगा, वो रहेगा। ये सरकार की दायित्व है। मैं आपके पास में जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश प्रवक्ता के रूप में बैठी हूँ, मैं सरकार की प्रवक्ता के रूप में, ये सरकार की दायित्व है। और ये जब महागठबंधन यहाँ पे पहले 7 दल, अब 6 दलों की महागठबंधन है, और हमने तो दिशा दिया है, हमने तो नजीर पेश किया है। हमारे नजीर पे तो देश में महागठबंधन तैयार हो गया और उसका नाम भी मिल गया इंडिया। और इंडिया अब लड़ेगी एनडीए से, वैसी एनडीए से जो मन की बात करती है और बेटी के साथ में कई दुर्व्यवहार करती है, उस एनडीए के साथ में जो युवा को ठगती है, उस एनडीए के साथ में जहां गरीब की थाली में टमाटर, लहसुन और प्याज नहीं है, उस एनडीए के साथ में जो अपने वादे को जुमला कहती है, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। और भाजपा मुक्त भारत का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है और इंडिया एक ऐसा संकल्प है जो देश में वो 2024 में भाजपा मुक्त करेगी। धन्यवाद। तो अनुप्रिया जी थी जदयू की प्रवक्ता। सीधे तौर पर कहना है कि इंडिया जो है वो एनडीए का सफाया करेगा। मणिपुर की घटना निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए शर्मिंदा की बात है, शर्मिंदगी वाली तस्वीर है। लेकिन कटिहार की बात पर साफ तौर पर अनुप्रिया जी का कहना है कि सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे जो भी हो उनको खोज निकाला जाएगा और इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आगे आने वाले समय में आप इसे देखेंगे। अनुप्रिया जी की बातों में क्या सच्चाई है तो बताएगा। लाला बने रहे ब्रेकिंग के साथ।